सोने की परीक्षा अग्नि में, तो फिर वीर की परीक्षा युद्ध के मैदान में। विपत्ति काले, बड़े भाव से सुनना, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। विपत्ति में, आपत्ति में पत्नी की परीक्षा हो जाती, ध्यान दीजिएगा। विद्यावता भागवते परीक्षा। 4 वेद 17 पुराण 18 पुराण भागवत है। 4 वेद 17 पुराण 1 से 8 उपनिषद वेदांत शास्त्रों का भी अगर ज्ञाता हो और उसे भागवत के सामने बिठा दो, बड़े भाव से सुनना, 4 वेद से शास्त्र, ध्यान दीजिए, 17 पुराण का ज्ञाता हो, 100 उपनिषदों का ज्ञाता हो, अगर भागवत के सामने उसे बिठा दो तो वो कैसा हो जाता है? ध्यान दीजिए, वो बौना बन जाता है, बौना। विद्यावता भागवते परीक्षा। भागवत में विद्वान की परीक्षा होती है, ध्यान दीजिए। सच्चा श्रोता भागवत में बैठ करके श्रोताओं की परीक्षा भागवत में होती है। दर्शक यदा कौरव संजयाना, भीमसेन के द्वारा जब दुर्योधन की जंगाएं तोड़ दी गई कुरुक्षेत्र के मैदान में, यहाँ पर वेदव्यास जी ने लिखना प्रारंभ किया। बड़े भाव से सुनना, यहाँ पर भगवान ने लिखना प्रारंभ किया। प्रसाद दान में सबको मिलेगा, प्रसाद दान। तो जब भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की जंगाएं तोड़ दी गई, ये महाभारत का जो युद्ध हुआ, 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ। आदर्श परिवार के पूज्य श्रोता वंदनी माताएं बैठी हुई है। आदर्श परिवार के पूज्य श्रोता वंदनी माताएं बैठी हुई है। दर्शन करवाना 18 अक्षौणी सेना के बीच में ऐसा युद्ध हुआ है, ध्यान दीजिए, महाभारत का 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ। एक अक्षौणी सेना कितनी होती है? 21,870 रथ, ध्यान देना, 21,870 रथ और 21,800 हाथी, 65,600 घोड़े, 1,60,350 पैदल सैनिक, ये सब मिलाकर के एक अक्षौणी होती है। अब हमें 18 अक्षौणी सेना जोड़ लेना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आदर्श परिवार के जो श्रोता बैठे हुए हैं, बड़े भाव से भगवान के दरबार में मुक्त होकर कथा सुन रहे हैं, जिसके लिए आप सभी को प्रणाम। व्यासपीठ से आप सभी को प्रणाम है। बड़े भाव से आप कथा सुन रहे हैं, तो आप दर्शन करना, निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध होने का कारण क्या था? हमसे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वंदनी माताएं बैठी हैं, वर्षों से कथा से सभी लोग जुड़े हैं, कथा रसिक हैं। आप चिंतन करो, जरा विचार करो कि अपने भारत में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसका नाम पड़ गया महाभारत। अपने भारत में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसका नाम पड़ गया महाभारत। निवेदन कर रहा हूं, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है, ये और कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ है, ये पारिवारिक लड़ाई है, पारिवारिक। कौरव और पांडव, ध्यान से सुनना, ये जो कौरव और पांडव है, ये सगे चाचा दाऊ के लड़के हैं, सगे चाचा दाऊ के लड़के। एक भारत में परिवार में ऐसी लड़ाई हुई है भैया, जिसका नाम पड़ा है महाभारत। निवेदन ये चल रहा है कि ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इसका क्या कारण रहा? तो महाभारत का जो युद्ध हुआ, इसका कारण रहा लोभ। क्या कारण रहा? लोभ, लालच, लिप्सा। ध्यान दीजिएगा, आज लोभ ने आकर के इस परिवार में ऐसी लड़ाई करवा दी है जिसका नाम पड़ा है महाभारत। लोभ ने, ध्यान दीजिएगा,
कुछ, इसका नाम ही है दुर्योधन। इसने अपने जीवन में वरीयता दी काय को, इसने कहा वरीयता दी पैसा को, धन को। आज व्यवस्था बिगड़ गई यहां पर, जब दुर्योधन ने कहा कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है। आपसे निवेदन करूंगा, पैसा कुछ है, पैसा सब कुछ। पैसा है, अर्थयुग है, पैसा कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा से बढ़िया आप बेड खरीद लोगे, मखमल का गद्दा खरीद लोगे, लेकिन अब पैसा से नींद मिलती नहीं है। पैसा से आप बढ़िया बढ़िया भोजन इकट्ठा कर लोगे, लेकिन पैसा से भूख मिलती। पैसा है, पैसा का विरोध नहीं है, पैसा खूब कमाओ, मेहनत से कमाओ, अच्छे से कमाओ, पैसा कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ हमने देखा, जिन्होंने पैसा के घमंड में अपने आप को इतना मतवाला बना लिया, जब उनके दरवाजे कोई घटना घटती है तो 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते। आप दर्शन करो, किसी को इतना अभिमान भगवान ने पैसा दिया, पैसा दिया। अरे मैं दौलतमंदों से निवेदन करने आया हूँ, भगवान ने अगर तुम्हें पैसा दिया है, ध्यान दीजिएगा, धन दिया है, अगर तुम्हें धन पा करके किसी गरीब, किसी मजदूर को सताया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पैसा कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। दुर्योधन ने भैया अपने जीवन में महत्व दिया तो किसको दे दिया? दुर्योधन ने कहा पैसा ही सब कुछ है। दुर्योधन कहने लगा पैसा ही सब कुछ है, धन ही मोक्ष का कारण है और धन ही पतन का कारण है। बड़े भाव से सुनना, धन ही मोक्ष, धन के द्वारा मुक्ति है और धन के द्वारा पतन है। अगर धन मेहनत से कमाया जाए, धन परिश्रम से कमाया जाए, उसका कुछ हिस्सा, सारी बात नहीं कर रहे, चाहे व्यास पर बैठे पंडित जी हो, चाहे ठाकुर जी हो, ध्यान दीजिए, चाहे कोई भी हो, अगर भगवान ने आपको पैसा दिया, पैसा मेहनत से कमाओ और कमाने के बाद में उसका कुछ भाग आप धर्म से जोड़ दोगे तो तुम्हारा वो धन पवित्र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके परमात्मा की कृपा से आपके पास में जो धन है, आपके पास में धन है, मेहनत परिश्रम से कमाया, उसका कुछ धन का कुछ शेष जो धर्म से जोड़ देता है, उसी का धन सार्थक हो जाता है। कुछ धन का आप भोग करोगे, आप नाती पंक्ति कर, आपको वो धन छोड़ने वाला नहीं है। और जो बेईमानी धोखाधड़ी से धन कमाया जाता है, वो बुद्धि भ्रष्ट करते हुए पूरे परिवार को विनाश करवा देता है। दुर्योधन ने अपने जीवन में धन को महत्व दिया है कि जो कुछ है तो धन है। अब माताओं, आपकी भी चर्चा आ गई। दूसरा कारण है द्रौपदी। अगर एक आदर्श परिवार की बिटिया बहू के मुंह से एक गंदा शब्द निकला न होता तो महाभारत। बड़े भाव से सुनना, आपकी भी कथा है। एक आदर्श परिवार की बहू और बेटी के मुख से अगर गंदा शब्द मैया निकला न होता तो शायद महाभारत। द्रौपदी ने कह दिया, अंधों के अंधे होते हैं। ध्यान लीजिएगा, इतनी बात पर महाभारत हो गया, इतनी बात पर महाभारत हो गया। ध्यान दीजिएगा, बोली एक अमोल है जो को बोले, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। बोली एक अमोल है जो को बोले, जान ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। आपसे निवेदन करें, जिसकी जीभ बिगड़ी, जिसकी जीभ बिगड़ी उसकी जमींदारी चली गई। हाँ, जिसकी जीभ बिगड़ी
उसका जीवन बिगड़ गया। इसलिए कथा के माध्यम से अपने जीवन को संभालना है तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करना सीखो। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा स्वाद और विवाद, ज्यादा स्वाद। लोग तो लड़ाई करने, जब लोगों का मूड होता है, जब लोगों का लड़ाई करने का मूड होता है तो दूसरे की खड़ी मोटरसाइकिल पर अपना हाथ धर के कहते हैं हमारी है। लड़ने के लिए मन बनाया जाता है। जब आदमी को लड़ने का मन करता है तो फिर खूंटा जो है चौतरा से उखड़ करके खंजड़ा पे ठोक दिया जाता है। तब लड़ाई की इच्छा बनाई जाती, लड़ाई का मन होता है। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, बोली एक अमोल है जो तुम बोले जा, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। ऐसा ना बोलो कि बोलने से गोली चल जाए। जब बोलो तो मीठा बोलो, जब बोलो तो अच्छा बोलो। ध्यान दीजिए, वाणी के दो काम होते हैं, एक बोलना और एक खाना। इस वाणी के दो काम हैं, एक बोलना और एक खाना। ध्यान दीजिए, जिनके जीवन में बोलने पर संयम नहीं है, जिनके जीवन में खाने पे संयम नहीं है, उन्हीं का जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए बोलने पर और खाने पर संयम करो। जैसे हम बोल रहे हैं और आप सभी लोग बैठ करके चुपचाप सुन रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं, सूत्र आप सभी लोग सुन रहे हो। यही नियम अपने घर में लागू कर दो। ध्यान दीजिए, अभी हम बोले और तुम लोग बोलने लगो तो सही बताओ, कथा होगी कि नहीं? कथा खत्म में महाभारत चालू हो जाए। यही नियम अपने घर में लागू कर दो। जब बाप बोले तो बेटा बोलने दो, जब सास बोले तो बहू न बोले। हम चाहे तो अपने घर को आश्रम बना दें, हम चाहे तो अपने घर को मंदिर बना दें, हम चाहे तो अपने घर को वैश्यालय बना दें, हम चाहे तो अपने घर को मदिरालय बना दें। सारी व्यवस्था हमारे आपके ऊपर में है। हम तो निवेदन करूंगा, जात पात से कोई लेना देना नहीं, प्रणाम करता हूं। ध्यान दीजिएगा कि अब लोग नसानी अब ना संघर्ष करके जाओ, विचार करके संकल्प करके जाओ कि अब लोग नसानी अब ना नसइए। जो शेष है वही विशेष है। 20 कट गई, 40 कट गई, 60 कट गई, 80 कट गई, अब जो बची है, जो शेष है, बोरी बिस्तरा बदल रखा है। अब जो आयु शेष है प्यारे वही विशेष है, उसको संभाल लो। साथ में कुछ जाता नहीं है। निवेदन है, आज आप लोग परिचित जन की कथा सुन रहे हैं, जिनके घर में बोलने और खाने पर संयम है, उनके घर में कभी महाभारत नहीं होती। अगर महाभारत ना होता तो भगवान यादविंद्र सरकार के मुख से गीता का प्रादुर्भाव, और अगर भगवान के मुख से गीता न निकलती, अगर गीता का प्रादुर्भाव न होता तो इस भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त नहीं होता। अब ध्यान करो, देखो, एक तरफ सत्य है, एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ अधर्म है। धर्म पर चलने वाले के सामने, पग पग पर सत्य पर चलने वाले के सामने उसकी परीक्षा होती है। ध्यान दीजिएगा, वो परेशान हो सकता है लेकिन वो हार नहीं सकता है। ये महापुरुषों का सूत्र है, सत्य पर चलने वाला परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। पांडव कितने हैं? 5। कौरव कितने हैं? 100। पांडवों में सबसे बड़ा कौन है? धर्म। पांडव आज धर्म को आगे किए हैं,
धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। बोलो राधे राधे। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। किसी गीतकार ने बढ़िया सुंदर एक गीत लिखा, जीवन तो है उसी का, और जीवन तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीवन तो है उसी का जिसने राज जाना। जीवन तो है उसी का जिसने राज जाना। और है का वो आदमी है का वो आदमी निवेदन है, रोक कर कटे या हंसकर। भक्त ने कहा अरे रोक कर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी। रोक कर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी। और तू गम याद तू गम याद सब तेरे